नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पश्चिम बंगाल में टीएमसी किस तरीके से किस कदर टूट रही है वो हम सभी देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी लगातार 15 साल से सरकार चला रही थी तो बहुत मजबूत लगती थी, लेकिन अब साथ में उनके सायोनी घोष हों, काकोली घोष हों, उनकी चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, सब उनसे टूटकर दूर जा रहे हैं। यहाँ तक कि कार्यालय भी छीन लिया गया। पार्टी पे जो पार्टी का कार्यालय था वहां पर ताला लगाया गया और चाबी जो है वो ऋतुव्रत बनर्जी लेकर अपने साथ चले गए। लेकिन अब एक झटका जो ममता बनर्जी को सबसे बड़ा अभी तक का झटका लगा है, जो व्यक्ति जो साथी सड़क से लेकर के सदन तक उनके साथ था, मदन मित्रा, अभी भी पिछले दिनों सरकार गिरने के बाद 4 मई को नतीजे आने के बाद जब ममता बनर्जी सड़क पर उतरी थी, कलकत्ता की सड़कों पर विरोध कर रही थी, तो यही मदन मित्रा अपना सिग्नेचर चश्मा लगा करके उनके साथ खड़े नजर आए थे। लेकिन अब इन्होंने वही 60 विधायकों वाला जो ग्रुप है, जिसे बागी गुट कहा जा रहा है, जो कि अब ये दावा कर रहे हैं कि हम असली टीएमसी हैं, उसमें जाकर के मदन मित्रा बैठ गए हैं। तो अब इतने सारे जो सवाल हैं वो ममता बनर्जी को लेकर के, टीएमसी को लेकर के हैं कि आखिरकार टीएमसी का होगा क्या। 80 सीटें टीएमसी ने जीती थी, 60 विधायकों को लेकर ऋतुव्रत बनर्जी साइड हुए, लेकिन धीरे धीरे करके जो है लगातार उनका जो आंकड़ा है लोगों का वो बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी से किस बात का कष्ट मदन मित्रा को था, ये समझने की कोशिश करेंगे और इसके बाद ममता बनर्जी को कितनी मुश्किल होने वाली है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अभिषेक अहलावत जुड़े हुए। बहुत स्वागत है आपके एनएमएफ न्यूज पर। अभिषेक जी, आपसे सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि मदन मित्रा बहुत पुराने साथी है ममता बनर्जी के, लेकिन अब बावजूद उसके ये सभी लोग ममता बनर्जी से दूर जा रहे हैं और फिर खबर जो निकल कर आती है वो ये होती है कि अभिषेक बनर्जी से दुखी थे इसलिए साइड आ गए। तो ये लोग अभी तक तो साइड नहीं हुए थे, लेकिन अब लगातार जो ये टूट हो रही है, ममता बनर्जी के लिए कितना मुश्किल है ये? ऋतिक, एक तो बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब जहाज डूबता है तो चूहे छोड़ के भागे जाते हैं, और ये राजनीति का एक वो है नियम कि जब भी हवा का रुख बदलता है तो इसमें लॉयल्टी नाम की कोई चीज बची नहीं होती। आज की तारीख में ममता बनर्जी धीरे धीरे दिन ब दिन अपनी पावर लूज करती जा रही है। एक समय जहां ये समझा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अगर पूरे देश में सबसे मजबूत कोई नेता है तो ममता बनर्जी हैं, परंतु जिस तरीके से उनकी हार हुई, एक ऐतिहासिक हार वहां पे पश्चिम बंगाल में उन्हें देखनी पड़ी, और उसमें सबसे बड़ा जो कारण लोगों ने बताया, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने बताया, वो बताया अभिषेक बनर्जी जी का व्यवहार। आज की तारीख में जो ऋतुव्रत बनर्जी हैं वो एक युवा नेता हैं, मात्र 46 साल उनकी उम्र है, एक करिश्मेटिक लीडर हैं। आज की तारीख में वो ज्यादातर जितने भी टीएमसी के बचे हुए लोग हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें मदन की, तो मदन मित्रा जी के साथ ऐसा नजर आ रहा है कि वो भी कुछ घबराए हुए हैं। उनके बेटे और वाइफ को एक नगरपालिका वहां पे घोटाला हुआ था जिसके लिए समन्स मिले थे जांच की, तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि अगर वो ममता बनर्जी के साथ रहे तो उनके ऊपर प्रशासन की, शासन की निगाहें और ज्यादा टेढ़ी होती जाएंगी और वो और ज्यादा प्रशासन के निशाने पे आते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपनी, हो सकता है अपने जो उनके कारनामे हैं उनको बचाने की, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो मजबूत गुट की तरफ, जो मजबूत है इस समय ऋतुव्रत बनर्जी, उनकी तरफ जाने का वो उन्होंने मन बनाया है। और हास्यास्पद तो ये सुनने में आया है कि उन्होंने व्हाट्सएप पे अपना एक तरीके से सॉरी बोला ममता बनर्जी को, और उसके बाद वो चले गए मिलने। जी, तो ये सब जो हो रहा है इसे आप कैसे समझ पा रहे हैं? ये कोई व्यक्तिगत नाराजगी है या फिर इसके पीछे जो ये संगठन है इसके टूट का कोई बहुत बड़ा, अगर बात करें, असर है, लोगों में नाराजगी है, लोगों को लग रहा हो कि ममता बनर्जी शायद हमारी नहीं सुन रही, अभिषेक बनर्जी का दबदबा थोड़ा ज्यादा है, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए ऋतिक, ममता बनर्जी की जो राजनीति थी वो एक डिक्टेटरशिप टाइप थी। वो अपने आप में अपनी पार्टी की टॉप सुप्रीमो थी और वो किसी की ज्यादा सुना नहीं करती थी, और उन्होंने अपने राजनीतिक जो एक तरीके से उत्तराधिकारी एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका पार्टी से और राजनीति से ज्यादा कुछ लेना देना था नहीं। ज्यादातर पार्टियों का जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका इसी तरीके से हास होता हुआ आप देख सकते हैं, जैसे कि शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी को जब उत्तराधिकारी चुना माननीय बाला साहब ठाकरे ने,
बाला साहब ठाकरे जी के जाने के बाद आज शिवसेना की क्या स्थिति है वो आप सब देख ही सकते हैं। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी बनाने का प्रयत्न किया। आज बसपा की क्या हालत है ये हम उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। एक थोड़ा बहुत ठीक ठाक उदाहरण कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने फिर भी अपने पिता के जाने के बाद फिर भी कमान संभाले हुए हैं, परंतु ज्यादातर आप देश में उदाहरण देखेंगे तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये जब उत्तराधिकार इस तरीके से चुना जाता है कि एक परिवार से, तो कहीं ना कहीं दरारें संगठन में नजर आती हैं। जिन लोगों ने लंबा समय दिया संगठन को तैयार करने में, सड़कों पे लाठियां खाई सीपीएम के जमाने से, वो आज कल के आए लड़के के सामने झुकना और उसके जिस लीडरशिप स्टाइल को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बदलती हुई हवा का परिणाम है। जी ठीक है, लेकिन अब क्योंकि यही अभिषेक बनर्जी हैं जिनका लगातार विरोध हो रहा है, ये जो 60 लोग गए थे इनमें से ही एक जो घोष हैं इनके नेता वो निकल कर आए थे। ये भी सुनने में आया था कि कहा गया कि अगर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को साइड कर देती हैं तो अधिकांश जो बागी हैं वो ममता बनर्जी के पास फिर आ सकते हैं और ममता बनर्जी मजबूत हो सकती है। तो क्या ये माना जाए जब लगभग लोग, जैसे कि अभी आपने कहा भी, जब जहाज डूबता है तो चूहे जो है वो निकल कर भागते हैं। अब ऐसे में सभी का ये कहना है, अमूमन लोग ये कह रहे हैं कि उनकी ममता बनर्जी से नाराजगी नहीं है, नाराजगी अभिषेक बनर्जी से। तो क्या थोड़े समय बाद ये माना जा सकता है कि अभिषेक बनर्जी को साइड करके अगर ममता बनर्जी को मौका मिला तो टीएमसी को बचा लेंगे? देखिए, फिलहाल तो अफवाहें ये हैं राजनीतिक गलियारे में कि जो ममता बनर्जी वाला गुट है वो कहीं कांग्रेस से ही विलय ना कर ले। इस तरह की अफवाहें इस समय बाजार में सोशल मीडिया पे सुनने को मिल रही है। तो इससे भी, इस बात से भी कि कहीं हमारा वजूद ही ना खत्म हो जाए। ये लोग वही लोग थे जो कांग्रेस का विरोध करके टीएमसी में आए थे, और आज की तारीख में अगर इन्हें कांग्रेस में ही विलय करना पड़ा तो इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि में कुछ बचे ही नहीं जाता। तो ये होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा कि ममता बनर्जी जो पुत्र तो नहीं है, उनके भतीजे हैं, परंतु वो जो एक ब्लड लाइन का प्रेम है, पारिवारिक मोह, उससे वो पीछा छुड़ा पाएंगी, ये होता हुआ मुझे नजर नहीं आ। ठीक है अभिषेक जी, क्योंकि एक आखिरी सवाल ये भी है, जो मदन मित्रा हैं इनके ऊपर एक दिन पहले ईडी की एक कार्रवाई हुई थी, है ना, और उस ईडी की कार्रवाई के अगले दिन जो है ये टीएमसी के बागी गुट में आ गए। तो इसको कैसे रिलेट किया जाए? ये कोई संयोग है या कोई नया प्रयोग करने की कोशिश मदन मित्रा थे, उनको लगा कि शायद अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरे पे एक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ? बात ये है कि इस समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा के ऊपर इल्जाम लगते आए हैं कि ये ईडी वगैरह का इनका प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सच होता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो इसमें के पीछे भाजपा का कुछ ना कुछ हाथ जरूर है। अपनी जान बचाने के लिए ईडी के शिकंजे से कहीं ना कहीं मदन मित्रा जी गए, उन्होंने सलाह की, मंत्रणा की, और उन्हें यही नजर आया मतलब भाजपा का ये थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा कि ये जो आप बता भी रहे हैं कि भाजपा का है हाथ, क्योंकि ईडी है, सेंट्रल एजेंसीज के पास तमाम जो है शिकायतें आती हैं, उसके बाद वो लोग कार्रवाई करने के लिए पहुंचते हैं। तो कैसा प्रेशर उनके ऊपर होगा जो उन्होंने ये सोच लिया होगा कि मुझे शायद यहाँ से निकल कर वहां जाना चाहिए? दरअसल इनकी वाइफ भी, इस जो इल्जाम इनके ऊपर है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें इनकी वाइफ भी का भी नाम है और इनके बेटे का भी नाम है। तो व्यक्ति जो है जब उसके अपने परिवार के ऊपर आंच आती है तो उसको बचाने में वो कुछ भी, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये मित्रा जी बहुत लंबे समय तक ममता बनर्जी के एक सशक्त और लॉयल सिपाही हुआ करते थे, पर आज ऐसा नजर नहीं आ रहा है। आज कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को देखते हुए और ये सब को देखते हुए उस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, तो फिलहाल खबर ये है कि टीएमसी में ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही माने जाने वालों में से एक अब मदन मित्रा जो हैं वो भी ममता बनर्जी से किनारा कर चुके हैं। व्हाट्सएप पर भी एक संदेश उन्होंने उन्हें पहुंचा दिया। अब बार बार ये कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ही वो वजह है जिसकी वजह से पूरी टीएमसी टूट रही है। ममता बनर्जी अब इस पर क्या चिंतन करती हैं, क्या एक्शन लेती हैं, क्या जो बचे कुचे लोग, मुट्ठी भर लोग जो बचे हैं टीएमसी में ममता गुट में, उन्हें ममता बनर्जी किस तरीके से बचाती है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल खबर ये कि मदन मित्रा जो हैं वो भी अब बागी गुट ऋतव्रत बनर्जी के साथ आकर के खड़े हो गए। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।